हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक विच इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये इमिजिबल लिक्विड होते क्या हैं। इमिजिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर नो मैटर हाउ मच यू स्टर देम। यानी आप उन्हें कितनी भी देर तक मिक्स करने की कोशिश करें, दे नेवर फॉर्म अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। कुछ टाइम तक अगर उन्हें रखा जाए या छोड़ा जाए तो वो अलग अलग लेयर में सेटल हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑयल एंड वाटर। और ये एग्जाम्पल से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। अगर मैं एक बॉटल में ऑयल लूँ और वाटर लूँ और उन्हें बहुत अच्छी तरह से शेक कर दूँ तो इनिशियली ऐसा लगेगा कि दोनों मिक्स हो गए हैं। बट if I leave it undisturbed for a few minutes, you will notice that they separate again into two different layers. But why? Why does this happen? The reason is difference in density. Water has a higher density, that's why it settle at the bottom. On the other hand, oil has a lower density, so it float on the top. इसलिए हमें टू डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई देती हैं, ऑयल ऑन द टॉप एंड वाटर एट द बॉटम। अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी सेपरेट दीज टू लिक्विड्स। अगर ऐसा कोई मिक्सचर हमारे पास है तो हम कैसे उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस वी यूज अ स्पेशल लेबोरेटरी एपरेटस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर आपके पास दो लिक्विड मिक्स हैं तो आप कौन सा एपरेटस यूज में लोगे, तो उसका नाम क्या लिखना है आपको, सेपरेटिंग फनल। This apparatus works on a very simple principle, difference in density of immiscible liquids। ठीक है, यानी ये जो apparatus है ये वर्क करता है उनकी डेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस है उसी के ऊपर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट, pour the mixture of oil and water into the separating funnel and leave it undisturbed for a few minutes. Gradually, the two liquids from separate layers. Now slowly open the stopcock at the bottom of the funnel. Since water is present in the lower layer, it comes out first and is collected in a beaker. ठीक है, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेपरेटिंग फनल लेनी है, उसमें आपको अपना मिक्सचर डालना है जो कि आप ऑयल एंड वाटर का ले रहे हो और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि उसमें दो लेयर जो है ग्रेजुअली बन गई है। अब आपको धीरे से स्टॉप कॉक को ओपन करना है और जो स्टॉप कॉक है वो फनल के बॉटम पे लगी हुई होती है, उसको आपको धीरे से ओपन करना है। सिंस वाटर प्रेजेंट, जो वाटर है वो लोअर लेयर में है तो सबसे पहले वही बाहर आने वाला है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। एज सुन एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक, जैसे ही ऑयल जो है वो स्टॉप कॉक के पास आएगा, इमीडिएटली क्लोज इट, और हमें उसे इमीडिएटली क्लोज करना है स्टॉप कॉक को। इसलिए ऑयल और वाटर दोबारा मिक्स नहीं होंगे और हमारा वाटर सेपरेट हो जाएगा और जो ऑयल है वो आपका सेपरेटिंग फनल में अभी भी बचा हुआ है। नाउ प्लेस अनदर बीकर बिलो द फनल एंड ओपन द स्टॉप कॉक अगेन। दिस टाइम द अपर लेयर दैट इज ऑयल इज कलेक्टेड सेपरेटली। और अब जो अपर लेयर बची थी ऑयल की वो आप दूसरे बीकर में सेपरेट कर सकते हैं। सो फाइनली बोथ लिक्विड्स आर सेपरेटेड वेरी इजीली। One important point that students often forget is that a separating funnel can separate only immiscible liquids। और immiscible liquids कौन से होते हैं, जो मिक्स नहीं होते अच्छे से। If the liquids are miscible like alcohol and water, then the method will not work because they mix completely and form a homogeneous solution। यानी अगर आपके पास miscible liquids का solution है तो इस process से आप उसको separate नहीं कर सकते हैं। ये separation का method केवल तभी काम करेगा जब आपका जो solution है, जो mixture है, वो immiscible होगा। So remember this exam point, separating funnel works on the principle of difference in density and is used to separate two immiscible liquid। ठीक है, that's it।
This is one of the simplest and most important method of separating heterogeneous mixture. ध्यान रखना है heterogeneous mixture. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कमेंट में टॉपिक का नेम ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।